हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं। समस्या जो है, समस्याएं ऑन द नंबर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 4 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको संख्या मानना होगा। माना माना पहली संख्या कितना मान लिया जाए? पहली संख्या x हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना होगा? तो दूसरी संख्या यहाँ से 4 हम ज्यादा मान लेते हैं, तब ना दोनों के बीच में 4 का अंतर होगा। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से इनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 1/x और 1/x+4, इन दोनों का डिफरेंट 4/21 है। इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से एलसीएम होगा x इंटू x+4 हो जाएगा। तो यहाँ से x में x इंटू x+4 से डिवाइड करेंगे तो होगा x+4 माइनस x होगा। अब यहाँ से हो जाएगा 4/21। अब यहाँ से होगा x+4 माइनस x बटा x में x से गुना x², x में 4 से तो 4x बराबर 4/21। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। x से x कैंसिल, तो फाइनली यहाँ से मिलेगा 4/x² प्लस 4x बराबर 4/21। इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा x² प्लस 4x बराबर 21। तो हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं तो इसको फैक्टोरियल करेंगे। 21 को तोड़ देंगे 7 गुने 3 में, तो यहाँ से इसको लिख रहा हूं मैं x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x यहाँ से कॉमन, x+7 प्लस माइनस कॉमन होगा यहाँ पे, -3 कॉमन, तो x -7 बराबर 0। अब यहाँ से x -7 कॉमन होगा और यहाँ से x -3 कॉमन होगा। इफ x -7 बराबर 0 एंड x -3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 0 प्लस 7 होगा और यहाँ से x बराबर 0 प्लस 3 होगा। तो फाइनली x बराबर यहाँ से हो जाएगा 7 और यहाँ से हो जाएगा 3। इस प्रकार से अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, संख्या यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो पहली संख्या यहाँ पे कितना मान ले, अगर पहली संख्या में यहाँ पे x बराबर 7 लेते हैं
तो आपका दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या आपका हो जाएगा x+4, तो 7+4 जो कि 11 होगा। उसी प्रकार से अगर हम क्या करें, पहली संख्या अगर यहाँ से क्या मान लेते हैं, पहली संख्या यहाँ पे अगर 4 मान लेते हैं, 4 नहीं बल्कि यहाँ पे 3, पहली संख्या अगर 3 मान लेते हैं, तो उस स्थिति में जो दूसरी संख्या होगा वो 7 होगा। अब यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों आंसर सही हैं या कोई एक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से अगर x बराबर यानी कि पहली संख्या अगर 7 ले लिए तो दूसरी संख्या आपका कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका 11 हो जाएगा ना। इसको चेक कर लेते हैं, 1/7 माइनस 1/11, इसको देख लेते हैं तो यहाँ पे 77 हो जाएगा। 11 माइनस 7 जो कि 3, 4/77 होगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अंतर कितना है, 4/21 है। इसका मतलब है कि x बराबर इसका 7 नहीं होगा, x बराबर यहाँ से इसको क्या लेना पड़ेगा, x बराबर 3 लेना होगा। इसको पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से x आपको देखिएगा, यहाँ से x बराबर 3 पॉसिबल है, इसीलिए पहली संख्या बराबर x और x बराबर 3 होगा। इसी प्रकार से यहाँ से निकालिएगा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या x+4 हो जाएगा, तो 3 जमा 4 बराबर 7 हो जाएगा। अब इसको चेक कर सकते हैं, 1/3 माइनस 1/7, तो एलसीएम यहाँ 21 होगा, तो 7 माइनस 3 बराबर 4/21। तो यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन में आप 4/21 अंतर है कि नहीं, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन 5 में आपका दो प्रश्न है। फाइव के पहला हम लोग देखेंगे, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 18 है। तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या को क्या कर लेते हैं, संख्या को यहाँ पे मान लेते हैं। माना माना कि पहली संख्या बराबर कितना है, x है, तो दूसरी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका 18 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का योगफल जब निकालिएगा तो 18 आना चाहिए। प्रश्न से प्रश्न से उनके व्युत्क्रमों का योगफल, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1 कितना है, 4 है। अब इसको यहाँ से हल करना होगा, तो हल करेंगे तो x इंटू 18 माइनस x होगा, तो यहाँ से हो जाएगा
x से इसमें डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 18 माइनस x, और प्लस यहाँ से x मिलेगा बराबर 1 बटा कितना, 1/4 मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा 18/x इंटू 18 माइनस x बराबर 1/4। यहाँ से क्रॉस गुना कर लेते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 गुने 4 बराबर x इंटू 18 माइनस x, 18 माइनस x होगा, 18 में 4 से गुना किए तो 72, x में 18 से 18x माइनस x स्क्वायर, इसको 72 को उधर लेके चल जाते हैं तो होगा 0 बराबर 18x माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस 72 होगा। अब इसको लिखेंगे 18x माइनस x स्क्वायर माइनस 72 बराबर 0, माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करने के बाद लिखेंगे तो होगा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 होगा और बराबर में 0 होगा। अब इसको मैं फैक्टर कर लेता हूं तो यहाँ से टूटेगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 बराबर 0 होगा। अब इसको करना होगा फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल कर देते हैं तो होगा x कॉमन, x माइनस 12, 6 कॉमन है माइनस में तो x माइनस 12 होगा बराबर में 0, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 12 इंटू x माइनस 6 बराबर 0। तो अब यहाँ से लेकर के चल रहा हूं मैं, यहाँ से यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12, क्या यार, और x माइनस 6 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर 6 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से x बराबर कौन कौन मिल गया, x बराबर 6 और 12 मिल गया। अब इसको चेक करना पड़ेगा, तो अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर x बराबर 12 लिया जाए, x बराबर अगर पहले हम 6 लेते हैं, x अगर यहाँ पे 6 लेंगे तो यहाँ से 18 माइनस 6 जो कि 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे x हम 12 लेते हैं तो ये आपका 6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x के दोनों मान संभव होंगे, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। पहली संख्या यहाँ कितना हो जाएगा, पहली संख्या बराबर x और x बराबर 6, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 12, और पहली अगर 12 मान लेते हैं तो दूसरी हो जाएगा 6। इसका आंसर जो होगा से होगा क्रमशः 6 तथा 12। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे, जो कि आपका होगा क्वेश्चन 5 के 2।
दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। चलिए एक नया पेज में इसको बना देते हैं। ये है नया पेज, है ना। तो माना 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 कि पहली संख्या बराबर कितना है, x है। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगा यहाँ से 8 माइनस x। दूसरी संख्या हो जाएगा 8 माइनस x। प्रश्न से दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल यहाँ से है 8/15। कितना है, 8/15 है। तो यहाँ से लेके चलेंगे 8/15। चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू 8 माइनस x। तो यहाँ से हल करेंगे तो होगा 8 माइनस x प्लस x बराबर 8/15। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। सॉरी, x से x कैंसिल होगा। तो यहाँ से मिलेगा 8/8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8/15। 8 से 8 भी कैंसिल। तो यहाँ से मिलेगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15। तो सबको उधर लेके चल जाएंगे तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 होगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 तिहाई 15 में टूटेगा, 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। x माइनस 5, 3 कॉमन है माइनस में, तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 इंटू x माइनस 3 बराबर 0। इफ x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 3 और यहाँ से x बराबर 5 होगा। इसीलिए यहाँ से पहली संख्या अगर x है और x बराबर 3 है तो दूसरी संख्या इसका 8 हो जाएगा। पहली संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगा। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्रमशः कितना होगा, वो क्रमशः 3 और 5 होगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को रिमूव करेंगे। जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का है, ये 6 है, 6 है। तीन क्रमागत धन पूर्णांक
संख्याओं के वर्गों का योग 50 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 गो आप धन पूर्णांक मान लीजिए। पहला धन पूर्णांक x है, दूसरा धन पूर्णांक x प्लस 1 होगा, क्योंकि क्रमागत है। क्रमागत मतलब लगातार। तीसरा आपका हो जाएगा x प्लस 2। चलिए प्रश्न से देखेंगे। प्रश्न से तीनों का वर्गों का योगफल 50 है, तो यहां से x का स्क्वायर होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, और प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर होगा, और ये कितना के बराबर हो जाएगा? 50 के। इसको हल कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो होगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब बराबर में 50 लिखेंगे, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 बराबर 50 होगा। एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसको ऐड कर देंगे तो होगा 3x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे 2x और 4x मिल करके हो जाएगा 6x, और प्लस 5 बराबर 50। सही आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 50 बराबर 0। सही हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45 हो जाएगा। 3 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0, 0/3 यानी कि 0। उसके बाद यहां से हल कर रहे हैं, यहां से हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 तिहाई 15 कर लेते हैं इसको, x कॉमन है तो x प्लस 5 होगा, 3 कॉमन माइनस में तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 3 बराबर 0। यहां से इफ x प्लस 5 बराबर 0 एंड x माइनस 3 बराबर ऑल्सो 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस 5 मिलेगा और यहाँ से x बराबर 3 मिलेगा। अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेके चलते हैं x बराबर, यहाँ से भी 3 लेके चलते हैं, वेन x बराबर 3, 5 भी हम चेक कर लेंगे, हो सकता है कि इसको माइनस वाला का भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना तो 50 हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात क्लियर कहा है कि यहाँ पे क्या है, धन है, तो उस स्थिति में आपका a वाला वैल्यू यहाँ से नहीं होगा, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं x बराबर 3 बट नोट -5, -5 संभव नहीं है, इसीलिए
इसीलिए पहली पूर्णांक बराबर x और x बराबर यहाँ से 3 होगा, और यहाँ से दूसरी हो जाएगा x प्लस 1 जो कि 3 और 1 4 होगा, और तीसरी पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। तो x यहाँ पे 4 में x बराबर 3 है तो 3 में 2 ऐड कर देंगे तो 5 होगा, और यही आपका आंसर होगा। जो 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 3 चेक भी कर सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर लीजिएगा तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई कितना 3 तिहाई 9 प्लस 400 के 16 और 5 बचे 25। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं, जो कि आपका होगा क्वेश्चन 7। प्रश्न है, तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष दो के गुणनफल का योग 154 है। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, माना प्रथम धन पूर्णांक x है, दूसरा धन पूर्णांक x प्लस 1 होगा, और तीसरा धन पूर्णांक x प्लस 2 होगा। कह रहा है कि पहले का वर्ग फ्रॉम क्वेश्चन पहले का वर्ग शेष दो के गुणनफल, शेष यहाँ पे दो आपका x प्लस 1 है और यहाँ से x प्लस 2 है, का योगफल। यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, इसको ऐड करना होगा। का योगफल 154 है। अब इसको हल करना पड़ेगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से गुना करेंगे तो होगा x में x से गुना x स्क्वायर, फिर x में 2 से गुना 2x, यहाँ से 1 में x से 2 में x से बराबर कितना 154। x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x में x को ऐड करेंगे तो होगा 3x, और प्लस 2 माइनस 154 बराबर 0 कर लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 152 बराबर 0 होगा। यहाँ से आप दो कॉमन कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे दो कॉमन नहीं होगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया। आप इसको डायरेक्ट तोड़ लीजिए। तो तोड़ने का नियम है कि अगर इस प्रकार से हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है तो ए में सी से गुना करके और तब तोड़ा जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ए आपका कितना है 2 है और सी कितना है, तो यहाँ से सी है 152। तो 2 में 152 से गुना कर लीजिए, या आप इसको डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं। 2 गुने 152 है तो 2 के 2 152 को तोड़ दीजिए, तो इसको 2 से लगावेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 76 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, अब लगता है कि टूट गया है ना। 19 दूनी 38, 38 दूनी 76, 76 दूनी 152, 152 दूनी जो भी हो वो आपका हो जाएगा। यहाँ से आपको जोड़ घटाव करके कितना लाना है 3 लाना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 दूनी 16, यहाँ से तीनों को साथ में रखना होगा, चारों को, अब इसको अकेला रखना होगा। तो ये हो गया 16 और ये हो गया 19। 16 और 19 का जो डिफरेंट होगा, 19 और 16 का जो डिफरेंट होगा वो 3 होगा, और इस प्रकार से इसको मैं सेटिंग कर सकता हूँ। चलिए तो
यहाँ से लिखेंगे 2x² प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन होगा तो हो जाएगा 2x प्लस 19। यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा 8 तो हो जाएगा 2x प्लस 19 बराबर 0। दोबारा यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 2x प्लस 19 और यहाँ से कॉमन हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं, है ना। इफ 2x प्लस 19 बराबर 0 और x माइनस 8 बराबर 0 तो यहाँ से x हो जाएगा माइनस 19/2 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 8। इसीलिए x बराबर यहाँ से e वाला वैल्यू आपको इग्नोर कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपका धन पूर्णांक नहीं है। हालांकि ये पूर्णांक तो है ही नहीं, ये आपका भिन्न है या परिमेय संख्या है। तो यहाँ से x बराबर 8 होगा और 8 पे ही वैल्यू को निकाल लेना होगा। इसीलिए यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल देता हूँ। इसीलिए पहली संख्या बराबर x और x बराबर 8। दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा यहाँ से दूसरी संख्या x प्लस 1 जो कि 9 हो जाएगा और तीसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 2। तो 8 प्लस 2 जो कि कितना हो जाएगा 10। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 8, 9 और 10 और लिखेगा क्रमशः। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे पहला का वर्ग कर दीजिए और बाकी दोनों को पहला का वर्ग कर दिए, पहला का वर्ग प्लस दोनों संख्याओं का गुणनफल 9 गुने 10। इसको हल करेंगे तो 64 प्लस 90 जो कि मिल जाएगा 154, जो कि बिल्कुल यहाँ पे योगफल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। ये है आपका इकाई और दहाई अंक पे आधारित है। चलिए इसको पहले बता देते हैं ना, या ऐसा करते हैं कि चलो इसी को मैं बना देता हूं। देखिएगा दो संख्याएं क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 है जी। दो दो अंकों की एक संख्या है। देखिए दो अंकों की संख्या का मतलब है कि 10 से, देखो यहाँ पे संख्या मान लेते हैं जैसे कि xy। तो xy आपका दो अंकों वाली संख्या है जिसमें इकाई है से y है और दहाई है से x है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने दहाई प्लस इकाई। जैसे यहाँ पे 23, तो 23 दो अंकों वाली संख्या है तो लिखेंगे 2 गुने 10 प्लस 3। उसी प्रकार से मैं 35 को लिख सकता हूँ 3 गुने 10 प्लस 5। उसी प्रकार से मैं 69 को लिख सकता हूँ 6 गुने 10 प्लस 9। तो यहाँ से हम अगर संख्या का इकाई अंक कितना मान लें, इकाई अंक अगर y मान लेते हैं तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई अंक x हो सकता है। तो उस स्थिति में संख्या कितना होगा, तो संख्या हो जाएगा 10 गुने दहाई प्लस 10 गुने दहाई, दहाई प्लस इकाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये तो दो चर वाले हो गया ना, यहाँ पे एक ही चर में मानना होगा। तो x मानेंगे नहीं तो y मानेंगे। चलिए इसको देखते हैं।
देखेंगे आप लोग, इकाई अंक हम मान लेते हैं, है ना। इकाई अंक बराबर कितना माना, x। यहाँ पे कह रहा है कि अंकों का जो गुणनफल है, अंकों का गुणनफल का मतलब है कि इकाई गुने दहाई। इकाई गुने दहाई जो है, मतलब यहाँ पे लिख करके भी बना सकते हैं कि इकाई, इकाई गुने दहाई करेंगे ना, 14 आवेगा। हमने इकाई को x मान लिया, तो यहाँ से आप दहाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली दहाई कितना निकलेगा, दहाई आपका निकल जाएगा 14/x। अब कह रहा है कि यदि तो पहले संख्या बना लीजिए, यहाँ से संख्या, संख्या क्या बनेगा, 2 अंकों वाली संख्या बना रहे हैं, 10 गुने दहाई प्लस इकाई। इसको आप हल भी कर सकते हैं, इतनों पे भी रहने दे सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मेंशन किया है कि अगर 45 जोड़ दें तो संख्या का अंक पलट जाते हैं। इसका मतलब इकाई वाला दहाई और दहाई वाला इकाई हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि अंकों को आपस में, आपस में बदलने से बनी नई संख्या बराबर 10 गुने, यहाँ पे दहाई वाला इकाई और इकाई वाला दहाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो चर वाला में नहीं है, एक ही चर वाला में है। तो यहाँ से आपको लिखना होगा, थोड़ा सुन इसको रुक जाइए और इसको मैं सिलेक्ट करके छोटा कर देता हूँ। चलिए, यहाँ से संख्या जो बनेगा वो बनेगा 10 गुने इकाई वाला। तो इकाई वाला यहाँ से x है और दहाई वाला 14/x है। इसको हल करेंगे तो होगा 10x प्लस 14/x। आगे हल भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगर हल कीजिएगा तो हो जाएगा 10x² प्लस 14। तो यहाँ से इसको भी आप हल कर सकते हैं। इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x लघुत्तम हो गया, ये हो जाएगा 140 x प्लस, सॉरी 140 होगा, 140 प्लस x में x से तो x²। चलिए आगे अब यहाँ पे हल कर लेते हैं। कह रहा है कि इसमें प्रश्न से कितना जोड़ना है, 45 जोड़ देना है। मूल संख्या में 45 जोड़ना है। तो मूल संख्या कितना है, मूल संख्या है 140 प्लस x² है। तो यहाँ पे 140 प्लस x² में 45 ऐड कर देना है। तो इस ये नया संख्या बन जाता है जो कि 10x² प्लस 14/x होगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं x, हो जाएगा 140 प्लस x² प्लस 45x होगा, 45 ऑफ x बराबर 10x² प्लस 14/x। तो यहाँ से x से x क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया। x से x जब कैंसिल हो गया तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। 140 प्लस x² प्लस 45x बराबर 10x² प्लस 14 होगा। सबको एक तरफ में कर लीजिए तो हो जाएगा 10x² प्लस 14 माइनस 140 माइनस x² माइनस 45x।
अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 0 बराबर 10 में से 1 गया तो यहाँ से 9 हो जाएगा, और माइनस लिखेंगे माइनस 45x माइनस ये हो जाएगा 126 बराबर 0। 14 में से 140 जाएगा, है ना। फाइनली 9x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 126 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से तीन कॉमन होगा कि 9 होगा, 9 कॉमन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। चलिए थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, पेज बढ़ जाएगा। बस सब सुविधा है, केवल देखते चलिए। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। तो फाइनली x माइनस 7 और x प्लस 2 बराबर 0। इफ x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 7 और x बराबर -2, तो -2 को इग्नोर कर लेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से x बराबर 7 हो जाएगा, इसीलिए इकाई अंक x है तो x बराबर 7 हो जाएगा। दहाई यहाँ से निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा 14 बटा x। 14 में 7 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए अब आपको निकाल लेना है संख्या। तो संख्या बराबर 10 गुने दहाई जमा इकाई, तो 20 प्लस 7 जो कि कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। एक बार देख लीजिए, ये पेज को इधर ले लाते हैं, बस यहाँ से देख लीजिए। इकाई अंक x है, दहाई अंक 14 बटा x होगा। इसको एक बार मैं ले लेता हूं स्क्रीन शॉट। आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप भी इसको ले सकते हैं। चलिए बाकी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जो कि क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना से करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 10 से।